गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर रोज़ ऑनलाइन क्लासें हैं वो तीनों संकाय वाणिज्य, विज्ञान और कला संकाय की होती है, ताकि आप अपने जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसकी अनवर इस कोरोना महामारी या वैश्विक महामारी के समय भी अपनी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसकी तैयारी आप अनवर निरंतर जारी रख सकें। हमारी जो ये क्लास है, प्रीवियस क्लास में हम यूरोपीय यूनियन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कितने इसके सदस्य हैं, कब इसकी स्थापना हुई, कौन कौन इसके प्रमुख सदस्य थे, इनकी हम चर्चा कर चुके। 6 सदस्य देश थे, 6 संस्थापक, 6 और मिल गई तो 12 हो गए। ब्रिटेन और ब्रेजिल पोल से अलग हो गया, ये सारी बातें। 28 सदस्य थे, अब 27 है। इन सारी बातों की हम जो चर्चा है वो हमारी प्रीवियस जो क्लास है इसमें कर चुके हैं। अब आज हम जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन का जो वर्तमान अध्यक्ष मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, वो है उर्सुला वॉन डेर लेन। उर्सुला वॉन डेर लेन इसका एक अध्यक्ष होता है और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है उर्सुला वॉन डेर लेन। अब यूरोपीय यूनियन है, इसका एक ध्वज है। यूरोपीय यूनियन का हम इसकी बात कर सके, यूरोपीय यूनियन है, इसका एक ध्वज है या अपना एक झंडा है जिसमें 12 सितारे हैं। कितने सितारे हैं? 12 सितारे। क्योंकि छठे इसके संस्थापक सदस्य थे फ्रांस, इटली, बेको बेल्जियम, नैको नीदरलैंड, जैको जर्मनी और लग्जमबर्ग। ये इसके संस्थापक। और फिर 6 और देशों को इस संस्थापक बनाकर मेस्ट्रिक्ट संधि के तहत नवंबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। इस बात का ध्यान रखना। वैसे ही 1951 से ही जो रोम संधि है उसके तहत ये काम कर रहा है। तो इसके झंडे में है वो 12 सितारे हैं जो 12 संस्थापक सदस्य देश थे इसके। अब इसके प्रमुख अंग या संगठन पूछ ले कितने हैं, तो इसके प्रमुख अंग या संगठन कितने? 4 है। यूरोपीय क्वेश्चन आया हुआ है, छोटा वाला क्वेश्चन पूछ ले कि यूरोपीय यूनियन है या यूरोपीय जो संघ है या यूरोपीय आयोग है, इसके प्रमुख संगठन या अंग कितने हैं? तो प्रमुख संगठन या अंग 4 है। महासभा, यूरोपीय जो यूनियन है इसकी महासभा, यूरोपीय परिषद, आयोग और न्याय सभा। इसके 4 प्रमुख अंग है, 4 प्रमुख संगठन है किसके? यूरोपीय यूनियन के। कौन कौन से? महासभा है, परिषद है, आयोग है और न्याय सभा है। ये इसके प्रमुख 4 क्या है? इसके अंग या संगठन है महासभा, परिषद, आयोग और न्याय सभा। और इनका प्रमुख कार्य है, ये जो चारों है इनका प्रमुख कार्य है जो यूरोपीय यूनियन है इसमें जो संधि हुई है उस संधि की क्या करना? व्याख्या करना। यूरोपीय यूनियन में जो संधि हुई है उस संधि की क्या करना? व्याख्या करना। ये काम किसका है? न्याय सभा का है। तो इस प्रकार से, और इस न्याय सभा में 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? इस न्याय सभा में 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। तो यूरोपीय संघ या संगठन, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख 4 अंग या संगठन है महासभा, परिषद, आयोग, न्याय सभा। न्याय सभा इसका काम ये है जो यूरोपीय यूनियन में जो संधि हुई है उस संधि की व्याख्या करना। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। इस बात का उसलिए यूरोपीय यूनियन की जो न्याय सभा है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। अब यूरोपीय संघ इसका कार्य निष्पादन भी, यूरोपीय यूनियन का जो कार्य निष्पादन है ये कितनी संस्थाओं के माध्यम से? 7 संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। यूरोपीय यूनियन है इसका कार्य जो निष्पादन है वो कितनी संस्थाओं के माध्यम से? 7 जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से किया जाता है। एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि यूरोपीय यूनियन है इसका कार्य करती है, इसका जो कार्य निष्पादन है इसका कार्य है वो प्रणीत कितनी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है? तो कितनी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है? तो 7 संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। ये संस्थाएं यूरोपीय संसद है यूरोपीय देशों की। वर्तमान में 27 देश है। ब्रिटेन के 29 जनवरी 2020 ब्रेग्जिट BR एग्जिट, मतलब BR का ब्रिटेन और एग्जिट का मतलब बाहर होना। तो ब्रेग्जिट पोल जो है वो जून 2016 में हो गई थी। उसके बाद में ऐसा वहाँ की जनता ने ऐसा बोल दिया था कि ब्रिटेन और क्या हो जाएगा? यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। तो उसके बाद में 29 जनवरी 2020 को ब्रिटेन क्या हो गया? बोरिस जॉनसन वहाँ का प्रधानमंत्री है, उसके नेतृत्व में अलग हो गया। तो वर्तमान में कितने देश है? 27 देश है। तो यूरोपीय संघ का कार्य निष्पादन 7 जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से किया जाता है। पहले यूरोपियन की अपनी एक संसद है, अपनी एक पार्लियामेंट है और उसमें मतलब यूरोपीय जो यूनियन है इसकी एक संसद है और वो उसमें जो कानून बनते हैं वो सबके लिए क्या है? समान है। दूसरा यूरोपीय एक आयोग है अपना इनका। तीसरा यूरोपीय काउंसिल है, इनकी समिति है। यूरोपीय इनका अपना एक सेंट्रल बैंक है इनका। यूरोपीय न्यायालय है, न्याय सभा का मतलब यूरोप का खुद का इनका न्यायालय है। यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिट्स है, इनके सारे कामों की जो है वो जांच होती है ऑडिट के माध्यम से। और काउंसिलिंग ऑफ यूरोपीय यूनियन
इस प्रकार से इन जो संस्थाएं हैं इनके माध्यम से इसका कार्य है वो किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। वर्तमान में यूरो मुद्रा को 19 देशों ने, वर्तमान में जो यूरो मुद्रा है, यूरो मुद्रा को 19 देशों में, उसने जो यूरो मुद्रा है, हमने यूरो मुद्रा की है वो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने चर्चा की थी कि जो यूरो मुद्रा है, यूरो मुद्रा है, इसकी जो आपस में इनकी सहमति तो किस में बन गई थी, इसमें जो निस्संदेह इसमें बन गई थी, परंतु ये जो यूरो मुद्रा है एकल मुद्रा इनकी सहमति है जब मैस्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय देशों में आपस में क्या बनी थी, एक सहमति बनी थी। क्या बनी थी? एक सहमति बनी थी। मैस्ट्रिक्ट जो संधि है इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये मैस्ट्रिक्ट संधि हुई 1992 में थी। मैस्ट्रिक्ट संधि 1992 में हुई थी और नवंबर 1993 से क्या हुई थी, लागू हुई। तो मैस्ट्रिक्ट संधि के तहत ही कि यूरोपीय जो यूनियन है इसकी अपनी एक क्या होगी, एकल मुद्रा होगी। क्या होगी? एक अपनी एकल मुद्रा होगी। उसका क्या नाम है? यूरो। क्या नाम है? यूरो। और ये जो यूरो है इसका प्रयोग 1 जनवरी 1999 से हुआ था। यूरो का प्रयोग कब से हुआ था? 1 जनवरी 1999 से हुआ था और नगद मुद्रा के रूप में ये 1 जनवरी 2002 से प्रचलन में आई थी। नगद मुद्रा के रूप में ये 1 जनवरी 2002 को क्या आई थी? प्रचलन में आई थी। तो इन बातों का हमारे ध्यान रखना है। वर्तमान में जो यूरो मुद्रा है ये एकल मुद्रा है इस यूरोपीय यूनियन की। इस बात का ध्यान रखना है सभी देशों के लिए। और ये मैस्ट्रिक्ट संधि के तहत इस बात की इनमें सहमति बन गई थी और वर्तमान में 19 देश है वो यूरो मुद्रा को क्या कर रखा है, उन्होंने अपना रखा है। इस बात का ध्यान रखना है। तो वर्तमान में यूरो मुद्रा को 19 देशों ने अपना रखा है। यूरोपीय यूनियन के 28 सदस्यों में से 19 देशों ने यूरो मुद्रा को अपना रखा है। 19वां देश जिसने 2015 में यूरो मुद्रा को अपनाया वो लिथुआनिया था। कौन सा था? 19वां देश है वो कौन सा था? लिथुआनिया। अब ध्यान रखना आपको इसलिए अपनी बुक में हालांकि 28 है, परंतु अब वर्तमान समय में यूरोपीय यूनियन में कितने देश है? 27 देश है। कितने देश है? 27 देश। क्योंकि 30 जनवरी, इस बात को नोट करना, 2020 को ब्रिटेन ब्रेक्जिट पॉल BR का ब्रिटेन ब्रेक्जिट का मतलब 12 होना, 29 जनवरी 2020 को ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन से क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो वर्तमान 27 देश है और इसका यूरोपीय यूनियन में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 19वां देश है वो कौन सा था? लिथुआनिया था। इसने यूरो मुद्रा को कब अपनाया था? 2015 में अपनाया था। ये पूछ ले कि भाई यूरोपीय मुद्रा को वर्तमान में 19 देशों ने अपना रखा है, तो इसमें से 19वां देश कौन सा है? ये 19वां देश कौन सा है? लिथुआनिया है। और ये कब अपनाई थी? 2015 में अपनाई थी। इस बात का ध्यान रखना। 19वां देश लिथुआनिया है जिसने 2015 में यूरो मुद्रा को अपनाया था। यूरोपीय संघ वर्तमान में आर्थिक क्षेत्र में, यूरोपीय संघ पूछ ले कि वर्तमान में किस क्षेत्र में, ये किस क्षेत्र का प्रमुख संगठन है? तो इस बात का ध्यान रखना, आर्थिक क्षेत्र का। किस क्षेत्र का है? यूरोपीय यूनियन वर्तमान समय में किस क्षेत्र का? आर्थिक जो क्षेत्र है इसका प्रमुख क्या है? संगठन है। इस बात का ध्यान रखना है। तो यूरोपीय यूनियन है ये आर्थिक क्षेत्र का क्या है? प्रमुख संगठन है। इस बात का ध्यान रखना है। तो वर्तमान आज हमारी जो क्लास है यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन की बात 3, इसमें सीधा क्वेश्चन पूछ रहे यूरोपीय संघ के प्रमुख संगठन या अंग कितने? तो ध्यान रखना 4 है। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख संगठन या अंग कितने 4 है। कौन से? महासभा, परिषद, आयोग और न्याय सभा। यूरोपीय संघ है इसके 4 प्रमुख अंग है, महासभा, परिषद, आयोग और न्याय सभा। अब ये जो न्याय सभा है इसका काम यही है कि जो यूरोपीय यूनियन में आपस में जो समझौता हुआ इन देशों में, उन समझौते की क्या करना, व्याख्या करना, ये काम इसका न्याय सभा का। और न्याय सभा में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। पूछा गया है कि न्याय सभा में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। उसके बाद यूरोपीय संघ का कार्य निष्पादन, यूरोपीय संघ का कार्य है वो करती है, कार्य प्रणाली है या कार्य का निष्पादन, ठीक है। ये 7 संस्थाओं के माध्यम से यूरोपीय अंग और संगठन 4 है, परंतु ये अपना कार्य है, इसका निष्पादन, कार्य को अपने को कार्य प्रणाली इस वो 7 संस्थाओं के माध्यम से इसका कार्य होता है। और वो 7 संस्थाएं हैं यूरोपीय संसद, यूरोपीय देशों की अपनी ये क्या है? संसद है, ठीक है। यूरोपीय आयोग, यूरोपीय क्या है? उनका एक आयोग है। यूरोपीय काउंसिल है। यूरोपीय सेंट्रल की अपनी एक बैंक है। यूरोपीय अपना इनका क्या है? न्यायालय। आपस में अगर किन्हीं देशों के मध्य विवाद हो जाए तो उस न्यायालय में उसमें क्या होती है? सुनवाई होती है 2 देशों के मध्य जो यूरोपीय यूनियन के क्या है? सदस्य है।
यूरोपीय कोर्ट्स ऑफ ऑडिट्स, ये वहाँ का ऑडिट है जो जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है उसकी जांच करना, निगरानी करना, परीक्षण करना। और काउंसिल ऑफ यूरोपीय यूनियन है, इन बातों का ध्यान रखना है। और वर्तमान समय में यूरोपीय यूनियन के 28 देश थे, परंतु 30 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ब्रेग्जिट का मतलब ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से क्या होना, अलग होना, और कब हो गया, 21 जनवरी 2020 को हो गया। और वहाँ का प्रधानमंत्री था बोरिस जॉनसन। 2016 में बता चुका हूँ मैं आपको, जून 2016 में जनरल संघ हुआ था। वहाँ में इस जनरल संघ में वहाँ की 52% जनसंख्या या 52% लोग कहाँ के ब्रिटेन के साथ चाहते थे, ऐसे सहमत थे कि ब्रिटेन को क्या हो जाना चाहिए, इससे अलग हो जाना चाहिए, किससे, यूरोपीय यूनियन से, ईयू से। तो इनकी एक एकल मुद्रा है जिस पर आपस में इनकी सहमति है, वो मेस्ट्रिक्ट जो संधि है उसमें बनी थी। और इसके तहत 19 देश है जिन्होंने यूरोपीय मुद्रा को अपना रखा है, यूरो है जो, और यूरोपीय मुद्रा को या यूरो को अपनाने वाला 19वां देश और लिथुआनिया। एक से क्वेश्चन पूछा गया है, और लिथुआनिया कब अपनाया था, 2015 में अपनाया था, इस बात का ध्यान रखना है। और मास्ट्रिक्ट जो संधि है वो रजिस्ट्रेशन 1992 में हुई थी, नवंबर 1993 से लागू हुई थी। इसमें इस बात की सहमति बनी थी कि यूरोपीय यूनियन की एक मुद्रा होगी जो कौन सी होगी, यूरो मुद्रा, और ये 1 जनवरी 1999 से प्रचलन में आई थी। और नगद मुद्रा के रूप में काम कब से करी है, 1 जनवरी 2002 से। इन बातों का ध्यान रखना है। और वर्तमान में इस यूरोपीय यूनियन का जो अध्यक्ष है वो उर्सुला वॉन डेर लेन है, उर्सुला वॉन डेर लेन है। तो इस क्लास में हमने यूरोपीय यूनियन का जो भाग 3 है इसके बारे में, इसकी जो कितने इसके प्रमुख अंग है, कितनी संस्थाओं के माध्यम से ये कार्य करती है, यूरोपीय मुद्रा अपनाने वाला 19वां देश कौन सा है, इन बातों की हमने क्या की, जानकारी हासिल की। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया। और यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन वो पुटअप होने की संभावना रहती है, तो अच्छी तरह से नोट्स बना के और अपनी तैयारी कर लेना। और परीक्षा है वो कभी भी कोरोना पर कंट्रोल होने के बाद में कभी भी हो सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय